बनना है। मेरी सिस्टर मेरा इंटरव्यू लिया करती थी और मैं एक्ट्रेस बनती थी और मैं कहती थी हाँ मैं ये मूवी करने वाली हूँ, मैं वो मूवी करने वाली हूँ। तो पहले खाना बनाना और पूरा घर संभालना आ गया था, क्योंकि एक जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। मैं वो मेरे शायद मरते दम तक नहीं जाएगी कि मैंने अपने पापा को रियलिटी देखी, क्रुएलिटी देखी लोगों की, कि लोग एक्चुअल में क्या है। और मेरी मम्मी कह रही है कि हमें यहाँ पे नहीं रहना है। और सबसे बड़ी बात कि मम्मी के पास उस समय 1 रुपया नहीं था और मेरी सिस्टर को ट्यूबरक्लोसिस हो गया है, टीबी हो गया है, तो मुझे जाना है। उस टाइम मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी। मुझे अभी तक याद है कि मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए थे और मुझे लगा था कि कोई मजाक। हाय एवरीवन, मैं हूँ आपकी पिया अरोरा एंड फाइनली दिस इज माय न्यू व्लॉग, आई मीन फर्स्ट व्लॉग एवर। आई एम श्योर कि आपको ये व्लॉग पसंद आने वाला है। सो ये मेरी कहानी है, मेरी जर्नी है लाइफ की, और मुझे नहीं पता कि ये कैसी बनी है, सही बनी है, गलत है, बहुत मिस्टेक करूँगी। मुझे प्लीज़ कमेंट में सजेस्ट करना कि ये कैसे बेटर हो सकता है, क्या मैं इसमें ऐड ऑन कर सकती हूँ। आई नो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, लेकिन मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, मुझे आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। आज का दिन बहुत स्पेशल है, इसलिए मैं कुछ ऐसा पहनना चाहती थी जो मेरी पर्सनैलिटी को सूट करे, कलरफुल येट सिंपल, जो मैं दिल से हूँ। बहुत नर्वस हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ कि फाइनली मैंने ये स्टेप लिया। सो आप सबका स्वागत है, आइए और मेरी इस जर्नी में जुड़ जाइए। तो मैंने सबसे पहले गणपति जी की पूजा की, क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ नया शुरू करें तो गणपति जी की पूजा से शुरू करें। और मैंने सरस्वती माता से भी मांगा कि वो मुझे स्ट्रेंथ दें और मुझे नए जर्नी पे वो ब्लेसिंग्स दें। सब तो मैं हूँ आप सबकी पिया अरोरा, दिल्ली से हूँ, मैरिड हूँ, 4 साल का बेटा है मेरा, और मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ और एक इन्फ्लुएंसर भी हूँ बाय प्रोफेशन। पिछले 8-9 साल से मैं इंस्टाग्राम पे तरह तरह के कंटेंट बना रही हूँ, फनी कंटेंट और ट्रैवल कंटेंट, ब्यूटी, फैशन, सिंगिंग, डांसिंग, मतलब जो मुझे पसंद आता है मैं वो कंटेंट डाल रही हूँ और लोगों को काफ़ी पसंद भी आता है। सो पिछले 3-4 साल से मुझे काफ़ी लोग डीएम्स करते थे, काफ़ी लोग बोलते थे कि यार आपको यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए। बट टू बी ऑनेस्ट, कहीं ना कहीं मुझे वो एक डर था, वो एक फेलियर का डर था। मुझे लगता था कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत मेहनत है, बहुत एडिटिंग है, और इतनी लॉन्ग वीडियो मैं कैसे बनाऊंगी, पता नहीं क्या होगा। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरा रियल नेम है प्रिया रावत, जी हाँ, और पिया मेरा निक नेम है जो मुझे घर पे बुलाते थे। अब मैं बेसिकली उत्तरांचल से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मेरा जन्म हुआ नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा 15 जैन 1990 में। पापा फायर ब्रिगेड में जॉब करते थे, गवर्नमेंट जॉब करते थे, और हम वहाँ पर रहते थे। तो मेरी मम्मी पापा की लव मैरिज थी, और जो कि पापा की फैमिली थी उनको एक्सेप्ट नहीं की थी उन्होंने, लेकिन मेरे पापा चाहते थे कि हम सब साथ में रहें। तो हम फाइनली हम गांव गए, वहाँ चूल्हे पे खाना बनाना हो 12 जनों का, खेत जाना हो, गाय हमारे यहाँ पर 3-4 गाय होती थी, उनको देखना हो, घास लाना हो, पानी लाना हो पंदेर से। तो जो गढ़वाली लोग हैं वो ज़रूर रिलेट करे होंगे मेरी बात से, क्योंकि जो गढ़वाल में औरतें होती हैं उनको बहुत सारा काम करना होता है। तो मेरी मम्मी ने सब कुछ किया मेरी दादी को खुश करने के लिए। कि हम जैसे बड़े होने लगे और हम स्कूल में एडमिशन कराया गया हमारा, तो कहीं ना कहीं मेरी मम्मी को लगा कि यहाँ पर वो एजुकेशन नहीं मिल सकती। तो मम्मी ने डिसाइड किया उस टाइम कि हम एक गढ़वाल में एक छोटे शहर में जाके रहें। तो फाइनली मेरी मम्मी ने एक स्टेप लिया और हम आ गए कोटद्वार गढ़वाल में ही एक जगह है, एक छोटा सा शहर है। कोटद्वार थोड़ा एक्सपेंसिव था ऑब्वियसली, गांव से हम रेंट पे रहते। एक्चुअली मेरी मम्मी प्रोफेशनल सिंगर हुआ करती थी, तो वो स्टूडियो जाती थी दिन में, अपने जो भी सॉन्ग्स होते हैं वो डबिंग के लिए स्टूडियो जाया करती थी। और वो छोटी सी एज में ही मुझे सारा खाना बनाना और पूरा घर संभालना आ गया था, क्योंकि एक जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। मैं बड़ी थी घर में, और अपने छोटे भाई बहनों को देखना, बचपन से ही सारे काम मैं करने लगी थी। तो मेरा बचपन से इंटरेस्ट था डांस करना, एक्टिंग करना, मतलब मुझे ये था कि मुझे ज़िंदगी में सिर्फ हीरोइन ही बनना है। मेरी सिस्टर मेरा इंटरव्यू लिया करती थी और मैं एक्ट्रेस बनती थी, और मैं कहती थी हाँ मैं ये मूवी करने वाली हूँ, मैं वो मूवी करने वाली हूँ। हमने दुनिया नहीं देखी थी, हमने पैसा नहीं देखा था,
चीज़ें, तो बहुत सिंपल लोग हुआ करते थे उस वक्त। 12th क्लियर किया, उसके बाद मेरे पापा ने मेरी मम्मी को कहा कि बहुत टाइम हो गया, अब हमको साथ रहना चाहिए। तो 12th के बाद हम चले गए मेरे पापा के पास, लेकिन जहाँ मेरे पापा रहते थे वहाँ पे बंगाली पढ़ाई होती थी, तो मेरी ग्रेजुएशन ऑब्वियसली वहाँ से बंगाली से मैं कंप्लीट नहीं कर सकती थी। तो मेरी मम्मी को हुआ कि मम्मी ने बोला कि नहीं पिया पढ़ाई में अच्छी है, तो इसका ग्रेजुएशन मुझे कंप्लीट कराना है। और ये तो मेरे पापा ने बोला कि नहीं साथ में रहो, ऐसा वैसा। तो मैंने अपने पापा को समझाया। एक्चुअली ना मैं बचपन से ना मैं थोड़ी सी रेबल टाइप की थी, मतलब कुछ गलत होता था या कुछ होता था मैं बहुत अप फ्रंट आके मैं बोलती थी। तो पापा को हमेशा रहता था कि ये जो है बहुत समझदार है और ये डरती नहीं है सच बोलने से। और मैं बचपन से ही ऐसी थी, मैं सच बताऊं कि मैं कुछ भी होता तो मैं सच बोलती थी कि पापा आप झगड़ा क्यों कर रहे हो, पापा आप ये क्यों कर रहे हो। तो मैं ना बचपन से ही, एक होता है ना समझदार हो जाता है बच्चे, तो मैं ऐसी हो गई थी कि पापा मान गए और हम सिर्फ एक शर्त पे माने कि हम जाके दादी के पास रहेंगे। मेरी दादी तब तक यहाँ पर, मेरी बुआ की शादी हो गई थी दिल्ली में, तो मेरी दादी मेरी बुआओं के साथ रहती थी। मेरी सिस्टर और मेरा ब्रदर मेरे पापा के पास थे और मैं मम्मी के साथ दिल्ली आ गई। तो जब मैं दिल्ली आई मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कॉरेस्पॉन्डेंस अपनी ग्रेजुएशन कर लूँ और साथ साथ मैं जॉब भी कर लूँ, बिकॉज उस समय मुझे था कि यार मम्मी की हेल्प भी करनी है मुझे और पढ़ना भी है, मुझे कुछ करना भी है। तो जो सबसे पहली जॉब थी वो थी मेरी एक बैंक में एज अ रिसेप्शनिस्ट, और मैं सिर्फ कॉल्स उठाना और डिटेल्स जो होती हैं वो सब रखना, तो वो मेरा काम था। मुझे आज भी याद है, मुझे 800 या 1000 रुपये उस सैलरी मिल रही थी। तो इंसिडेंट बताती हूँ कि जब मेरा पहला दिन था जॉब का और मुझे बस से जाना था, तो आते वक्त तो मुझे मेरी बुआ ने छोड़ दिया था, लेकिन जब ऑफिस का ऑफ हुआ और मुझे घर जाना था तो मुझे बस स्टैंड जाके वहाँ से बस लेनी थी घर के लिए। तो मैं वेट करती रही कि मेरी बस आएगी। और उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि ऑफिस टाइम है, ऑब्वियसली सारी भीड़ होगी बस में। तो मैं इतनी डर गई थी, मैं इतनी इनोसेंट थी कि वो डर के मारे वो बस पे मैं चढ़ ही नहीं पाई। और फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं पैदल पैदल घर चली जाऊँ। तो मैंने छोटी सी हील भी पहनी थी। वो घर पहुँचते पहुँचते मेरा पैर पूरा छिल गया, पूरा खून खून हो गया पूरा पैर में, और मेरी मम्मी बहुत परेशान हो गई उस वक्त। तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बट मैं बहुत खुश थी अपनी लाइफ में, क्योंकि एक होता है ना छोटे बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है, उसको लगता है अगर चल मैं कुछ तो कर रही हूँ, अगर मैंने पापा से बोली ये चीज़ तो मैं कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कर रही हूँ। मेरी मम्मी बहुत सपोर्टिव थे हर चीज़ में। तो कुछ टाइम बाद मैं ऑफिस से आती हूँ और मैं घर पे देखती हूँ कि मेरी मॉम और मेरी दादी कुछ लड़ाई हो गई हो और मेरी मम्मी कह रही है कि हमें यहाँ पे नहीं रहना है। और सबसे बड़ी बात कि मम्मी के पास उस समय 1 रुपया नहीं था। हुआ कि मम्मी ने पता नहीं कहाँ से अरेंज करके एक घर रेंट पे ले लिया, एक रूम लिया जिसमें किचन भी नहीं था। और जब मैं पहुंची हूँ तो मैंने देखा है कि वहाँ पे एक बेड है, एक चादर है और एक फटी हुई ब्लैंकेट है। का टाइम था, जनवरी का टाइम था आई गेस। तो मैं मम्मी के साथ थी, तो 2-3 बजे रात को मैंने फील किया कि मेरी मम्मी उस सर्दी से काँप रही है। तो मैं बहुत परेशान हो गई, मम्मी सर्दी से काँप रही थी और मुझे लगा यार मैं क्या करूं। तो उसके बाद मैंने मम्मी को कॉफ़ी बनाया और कॉफ़ी दिया। तो वो मेरा पहला इंसिडेंट था जो मेरी लाइफ को में मुझे चेंज कर दिया था। मतलब मैं बहुत इनोसेंट होती थी, मुझे ऐसा लगता था यार मैं कभी ज़िंदगी में नहीं रोऊंगी। मतलब 12th तक मुझे पता ही नहीं था कि रोते कैसे। मैं एक्टिंग करती थी रोने की और मुझे लगता था यार क्यों रोते हैं लोग, क्यों परेशान होते हैं, क्यों सैड होते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं दिल्ली में आई थी और मुझे दुनिया की हकीकत धीरे धीरे पता लगनी शुरू हुई थी, तब मुझे समझ आया था कि यार उस दिन मुझे समझ आया था पैसे की वैल्यू क्या है। उस एक दिन क्या होता है कि मैं घर पे सो रही होती हूँ और मेरी मम्मी आती है। मेरी मम्मी एक्चुअली मेरे पापा से पीसीओ में जाके बात करती थी हर दूसरे तीसरे दिन में। तो मेरी मम्मी आके बताती हैं कि तुम्हारे पापा नहीं रहे। और बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी। मुझे अभी तक याद है कि मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए थे और मुझे लगा था कि कोई मजाक है। मतलब मेरे पापा बहुत मस्ती करते थे मम्मी के साथ। मुझे लगा कि नहीं वो कुछ ना प्रैंक कर रहे हैं, वो कुछ मस्ती कर रहे हैं। और अभी मुझे पता चलेगा कि नहीं, पापा कहेंगे अरे मैं तो मस्ती कर रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था। चीज़ मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी। और मेरी मम्मी कहती है कि नहीं मुझे जाना पड़ेगा। और बस इतने पैसे नहीं थे कि हम फ्लाइट से जा पाए हम चारों। तो डिसाइड ये हुआ कि मेरी मम्मी और मेरे भाई जाएगा वहाँ पर। वो जो फीलिंग है ना, वो मेरे शायद मरते दम तक नहीं जाएगी कि मैंने अपने पापा को वो लास्ट मोमेंट में भी मैं अपने पापा को नहीं देख पाई। सब कुछ है मेरे पास, भगवान ने सब कुछ दिया, जो मैंने मांगा नहीं उससे बढ़कर दिया है। लेकिन शायद वो एक चीज़ है जो कि शायद मेरे दिल से कभी नहीं निकल पाएगी।
मेरे पापा के जाने के बाद मैंने रियलिटी देखी, क्रुएलिटी देखी लोगों की, कि लोग एक्चुअल में क्या है। लोग हमें अकेला देखकर परेशान करना शुरू कर दिया था लोगों ने। जहाँ पे रेंट पे थे उन्होंने हमें परेशान करना शुरू कर दिया था। मेरे पास बहुत जिम्मेदारी आ गई थी। मैंने देखा कि मेरी मम्मी इतनी स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि पापा की पेंशन मिलने में ही हमको 1 से 2 साल लगे, क्योंकि मम्मी को ट्रैवल करना होता था वहाँ पे। और आपको पता ही है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन और बहुत सारी चीज़ें हैं। और मेरी मम्मी इतनी सीधी है कि उनको कोई भी कुछ भी बोलता था तो मेरी मम्मी मान लेती थी। तो थोड़े से ज्वेलरी थी मम्मी, वो भी मम्मी ने शायद बेच दिया था लोगों को कि हम ठीक से खा पाएँ। तो जैसे जैसे चल रहा था, फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, मुझे कुछ ऐसा काम करना है जिससे कि मैं अच्छा पैसा कमाऊँ। मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, मुझे कुछ ऐसा काम करना है जिससे कि मैं अच्छा पैसा कमाऊँ। नोएडा में टी सीरीज़ है, वहाँ पर होता है ना, सिंगर के बैक साइड में जो बैकग्राउंड आर्टिस्ट होते हैं, और 2000 पर डे हमें मिल रहा था। तो मैंने वहाँ पर शुरू किया। भी मैंने स्टेज शोज़ किए जो होते हैं ना, आर्टिस्ट को बुलाते हैं, मैंने वो भी किया है। तो जहाँ मुझे भी मैंने स्टेज शोज़ किए जो होते हैं ना, आर्टिस्ट को बुलाते हैं, मैंने वो भी किया है। तो जहाँ मुझे लगता था कि मैं अर्न कर सकती हूँ, जैसे जागरण में राधा का और पार्वती माता का जो एक्ट होता है, मैंने वो भी किया है। तो दिन रात में काम करती थी। मैं फीवर में हूँ, मेरा बीपी लो है, मैं भूखी हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। मुझे ऐसा लगता था कि यार, अगर मैं नहीं करूँगी तो मेरी फैमिली सर्वाइव नहीं कर पाएगी। बहुत नाम हो गया, मैंने म्यूज़िक वीडियोज़ करे, मैंने शॉर्ट मूवीज़ की, उसके बाद काफ़ी अच्छे शोज़ करे। मैं काफ़ी ऑडिशन देने के बाद, काफ़ी कुछ करने के बाद लकीली मेरा सिलेक्शन हो गया इस पे सीरियल पे, जो कि क्या हुआ तेरा वादा सीरियल आता था। उसमें एज मायरा मैंने कैरेक्टर रोल प्ले किया, जो आई थिंक 13 या 14 एपिसोड्स मैंने किए थे। बड़ी अच्छा कर रही थी, पैसे भी अच्छे कमा रही थी। और फिर पापा का जो था, सेविंग्स थी पापा की जो थी, हमने उस सब मिला के एक घर ले लिया गाजियाबाद में, एक छोटा सा घर ले लिया। अच्छा काम कर रही थी, और सबसे बड़ी चीज़ कि जो मैं चाहती थी दिल से, मैं वो कर रही थी। तो पता नहीं क्या हुआ ऐसा कि एक दिन मुझे कॉल आता है, मुझे पता लगता है कि मेरी सिस्टर को ट्यूबरक्लोसिस हो गया है, टीबी हो गया है, तो मुझे जाना है। और मुझे अपनी बहन से बहुत प्यार है, मतलब मैंने उसको बच्चों की तरह पाला है अपनी लाइफ में। तो हुआ कि मैं दिल्ली आती हूँ, और उस टाइम इंस्टाग्राम शुरू ही हुआ था उस समय। तो मुझे मिल गया अर्पित। और अर्पित पहले मेरा दोस्त था 1 साल, फिर उसके बाद उसने प्रपोज़ किया मुझे शादी के लिए। मुझे लगा ऐसे ही टाइम पास कर रहा है, बट उसके बाद फिर मुझे लगा कि वो सीरियस है। फिर हमारी शादी हो गई, फिर उसके बाद युवान आ गया, और लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। तो जब शादी से पहले मेरी सिस्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि मुझे एज अ मेकअप आर्टिस्ट अपना करियर सोचना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छी थी मेकअप में। तुझे मेकअप में थोड़ा सा अपना प्रोफेशन सोचना चाहिए। तो बहुत लोग मेरी तारीफ़ करते थे कि यार तुम बहुत अच्छा मेकअप करती हो। तो मैंने सोचा कि चलो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन उससे पहले, अगर बहुत कम लोगों को पता होगा कि मैंने सोचा था कि मैं क्लोथिंग बिजनेस में जाऊँ। मैं कोलकाता गई भी थी, मैंने काफ़ी डिज़ाइनर ड्रेसेस सेलेक्ट की थी, बिकॉज मेरा टेस्ट थोड़ा अच्छा है इंडियन ड्रेसेस में और इसमें। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ये करती हूँ, बट वो मेरे लिए बहुत हैक्टिक था, वो मैं कर नहीं पाई। तो मेरा सेकेंड ऑप्शन था कि मेकअप मैं करूँ। बट जब मैं मेकअप सीखने लगी दिल्ली में, तो मुझे फील हुआ कि वो जो मैं चाहती हूँ, वो क्रिएटिविटी वो मुझे नहीं आ रहा है। फिर मैं गई दुबई, और दुबई में मैंने सीखा। और मेरी शादी से पहले ही मैंने क्लासेस ली, और काफ़ी अच्छी ढंग से मैंने वो चीज़, मैंने कोशिश की कि मैं शादी के बाद मेकअप अपना स्टार्ट करूँ फिर से। वो हो नहीं पाया, बिकॉज वो बहुत छोटा था। और जैसे मैं शूट्स पे जाती थी, या मैं कोई मेकअप क्लासेस के लिए जाती थी, तो युवान अकेला होता था, उसको फीडिंग भी करवाना है, उसकी ख्याल भी रखना है। तो मेरे साथ ऐसा कोई नहीं था जो उसको प्रॉपर ख्याल रख सके। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, मेरे लिए सबसे पहले, एक माँ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसका बच्चा। मैंने सबसे पहले उसको देखा। मैं तो अभी भी मैं कम्प्लीटली उस तरीके से काम तो नहीं कर पाती, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ठीक करूँ। बाकी यार स्ट्रगल तो इतना है कि अगर मैं सुनाने आई तो मुझे 5-6 व्लॉग्स बनाने पड़ जाएंगे इस पर। बट और मैं देखती हूँ लोगों को स्ट्रगल सुनाते हुए, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये तो मैंने भी किया। मतलब मैंने इतना कुछ देखा है ना लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है कि यार ये मेरी कहानी सुना रहा है। तो ऐसा कुछ है। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैंने लाइफ में सही चीज़ चुनी, मैंने गलत चीज़ कभी नहीं चुनी। जो भी मेरे अंदर अगर अच्छाई है, 1% भी अच्छाई है, वो इसी स्ट्रगल ने मुझे दिया है, इसी स्ट्रगल ने मुझे समझाया है कि क्या है। चाहती हूँ कि मैं लाइफ में और भी अच्छा करूँ, और यही रीज़न है कि मैंने ये स्टेप उठाया है कि मैं यूट्यूब में एक जर्नी स्टार्ट करूँ। और बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं, बट
बट प्रॉमिस मैं नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर चीज़ें बताऊंगी। अर्पित और मैं कैसे मिले, हम लोगों की शादी कैसी हुई, हमारी शादी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई, हमने कैसे मनाया, हमारे बीच में भी बहुत सारी चीज़ें हुई। तो मैं अर्पित के साथ जो व्लॉग बनाऊंगी वो मैं ज़रूर बताऊंगी। बट फिलहाल यहीं तक के लिए, और बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो मैं आपको तहे दिल से थैंक यू बोलूँगी। और मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे अपनी लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा बना लीजिए, मुझे अपनी फैमिली में एक छोटी सी जगह दे दीजिए। और मैं बहुत मेहनत करूँगी, मैं आपको एंटरटेन करूँ। और मैं मतलब शायद मैं मिस्टेक करूँगी, लेकिन एक चीज़ की गारंटी कि यहाँ पर फेक कुछ भी नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल रॉ है। जो भी आपके माइंड में आया ना, मुझे देखिए प्लीज़ 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 मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके बताना मुझे, क्योंकि ये मुझे इनकरेज करेगी 100%, यही मुझे एक पुश देगी। सो थैंक यू सो मच आप सबका कि आपने आज टाइम निकाल के मुझे देखा है। सो कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल।